कभी कभी जिंदगी में हम किसी चीज को इतनी जोर से पकड़ लेते हैं कि वो चीज हमारे अंदर की शांति, सुकून और खुशी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम अकेले हो जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे या पूरी तरह टूट जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि जिस चीज को हम इतनी मजबूती से थामे बैठे हैं, वही चीज हमें अंदर से तोड़ रही होती है। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक खास कला है। ये कला हमें सिखाती है कि कैसे हम बिना खुद को नुकसान पहुंचाए पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। निक ट्रेंटन की लिखी एक बेहतरीन किताब है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है जो 2 लाइन में कह दे कि बस भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। ये किताब हमें धीरे धीरे एक एक करके गांठें खोलना सिखाती है। खुद को समझते हुए, स्वीकार करते हुए और माफ करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने भी जिंदगी में कभी न कभी वो दर्द जरूर महसूस किया होगा। किसी अपनों का साथ छूट जाना, कोई सपना अधूरा रह जाना, कोई गलती का बोझ जो आज भी सीने में भारी लगता है, या वो अंदर की आवाज जो बार बार कहती है काश मैंने वो काम नहीं किया होता। ये किताब ठीक उसी जगह से शुरू होती है जहां हम अंदर से टूट चुके होते हैं, लेकिन बाहर दुनिया को मुस्कुराता चेहरा दिखाते रहते हैं। बाहर से तो हम ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर कहीं कोई पुराना घाव अभी भी चुपचाप दर्द दे रहा होता है। निक ट्रेंटन हमें एक सीधी और सच्ची बात बताते हैं। अगर हमें सचमुच आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये सीखना होगा कि क्या छोड़ना है। जब तक हम पुरानी यादों की जंजीरों में बंधे रहेंगे, तब तक नए अनुभवों के लिए हमारे दिल के दरवाजे नहीं खुल पाएंगे। ये किताब हमें वो भाषा देती है जिससे हम अपने आप से गहरी बातें कर सकें, वो नजर देती है जिससे हम अपने पुराने जख्मों को बिना डरे देख सकें, और सबसे बड़ी बात, ये हमें हिम्मत देती है कि हम कह सकें अब काफी हुआ, अब मैं खुद को आजाद कर रहा हूं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक दर्पण की तरह है जिसमें हम खुद को बिना किसी मुखौटे के, बिना डर के और बिना बोझ के देख सकते हैं। आज हम एक नई शुरुआत करते हैं। ये शुरुआत कुछ पाने की नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने की है, क्योंकि कई बार सबसे गहरी आजादी उसी जगह से शुरू होती है जहां हम सबसे ज्यादा फंसे हुए होते हैं। आज हम उसी गांठ को खोलेंगे। अतीत को छोड़ना सीखना बहुत जरूरी है। जिंदगी में कभी कभी हम किसी मोड़ पर रुक जाते हैं, वो मोड़ जहां सब कुछ पीछे छूट चुका होता है, लेकिन हम खुद को वहीं अटका हुआ महसूस करते हैं। आगे रास्ता साफ दिख रहा होता है, लेकिन हमारे पैर जैसे जड़ हो गए हों। हाथ खुले होते हैं, लेकिन कुछ पकड़ नहीं पाते। दिल धड़कता है, लेकिन हर धड़कन पुरानी यादों की टीस से भरी होती है। एक युवक की कहानी याद आती है। वो थेरेपी के कमरे में बैठा था और बस एक ही बात बार बार कह रहा था, मैं उसे भूल नहीं पा रहा। 3 साल बीत चुके थे उस रिश्ते के टूटे हुए। लड़की अब कहीं और खुशहाल जिंदगी जी रही थी, शादी कर चुकी थी, लेकिन वो युवक अभी भी उसी पुरानी जगह पर खड़ा था, अधूरे प्यार की यादों में, गलतियों के पछतावे में और उन उम्मीदों की राख में जो अब बुझ चुकी थी। थेरेपिस्ट ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया और बोला, तुम जिसे पकड़े बैठे हो वो अब किसी और की कहानी बन चुका है। अब अपनी नई कहानी शुरू करने का समय आ गया है। निक ट्रेंटन अपनी किताब में लिखते हैं कि हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपनी पुरानी छाया से चिपके रहते हैं। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जब आप इसे अपने अंदर महसूस करते हैं तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन जाती है। हम में से बहुत से लोग पुराने रिश्तों, घटनाओं, अफसोसों और गलतियों को छोड़ नहीं पाते। हमारी सुबहें उन यादों में डूबी रहती हैं, रातें उन छायाओं में गुजरती हैं। हम आगे देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी नजर हमेशा पीछे की तरफ मुड़ी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम बीते हुए कल को छोड़ नहीं पाते? क्योंकि अतीत के साथ सिर्फ घटनाएं नहीं जुड़ी होती, हमारी पहचान भी उससे जुड़ जाती है। हम खुद को कहते हैं, मैं वो हूं जिसके साथ धोखा हुआ, मैं वो हूं जिसने सब कुछ खो दिया, मैं वो हूं जिसने गलती की। हम खुद को उन घटनाओं से परिभाषित कर लेते हैं, और जब ये हो जाता है तो छोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लगने लगता है, क्योंकि अब वो दर्द सिर्फ याद नहीं रहता, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। लेकिन निक ट्रेंटन हमें एक आसान और शक्तिशाली तरीका बताते हैं। अतीत एक कैद खाना है और उसकी चाबी माफी में छिपी है। माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, सबसे पहले खुद के लिए।
कई बार हम दूसरों की गलती के लिए नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी, अपनी मासूमियत या अपने फैसलों के लिए खुद से नाराज रहते हैं। हम कहते हैं काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैं पहले समझ जाता, काश मैं ज्यादा मजबूत होता। निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं कि छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब है सब कुछ स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना कि जो हुआ वो होना ही था, स्वीकार करना कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं, स्वीकार करना कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती और न होनी चाहिए। छोड़ना कोई एक घटना नहीं, ये एक लंबी प्रक्रिया है। हर सुबह खुद से कहने की प्रक्रिया, मैं अब उस पुराने दरवाजे को बंद कर रहा हूं जहां अब रोशनी नहीं बची है। क्या छोड़ देना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। कभी कभी यादें इतनी प्यारी होती हैं कि दिल उन्हें फिर से जीना चाहता है। कभी दर्द इतना गहरा होता है कि उसके बिना खालीपन महसूस होता है। लेकिन हीलिंग की यात्रा छोड़ने से ही शुरू होती है, वरना हम उसी पुराने जख्म को सहलाते रहेंगे जो कभी भर नहीं पाएगा। छोड़ना खुद से प्यार करने का तरीका है। ये कहना है कि अब मैं खुद को सजा नहीं दूंगा, अब मैं अंदर वही पुरानी फिल्म बार बार नहीं चलाऊंगा जो मुझे रुलाती है। अब मैं वो कहानी छोड़ रहा हूं जिसमें मैं अब नहीं जुड़ा हूं। छोड़ने का मतलब भूल जाना या संबंध तोड़ना नहीं है, इसका मतलब है अंदर से पूरी तरह आजाद हो जाना। यही द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की सबसे गहरी सीख है। निक ट्रेंटन कोई जादू नहीं दिखाते, कोई आसान फॉर्मूला नहीं देते। वो हमें हमारे अपने अंदर का वो स्पेस दिखाते हैं जहां हम बैठकर कह सकें, अब काफी हुआ, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपके मन में भी कोई पुराना रिश्ता, अधूरा सपना या पछतावा की कैद है, तो ये शब्द सिर्फ सुनिए मत, उन्हें महसूस कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अब सचमुच आजाद होना चाहता हूं? जो बीत चुका है वो अब आपकी कहानी नहीं है। अब आप नए पन्ने लिख सकते हैं। आपको बस कलम उठानी है और वो शुरू करना है जो अधूरा रह गया था। अब बात करते हैं उस समस्या की जो बहुत से लोगों को परेशान करती है, ओवरथिंकिंग। एक रात की बात है, घड़ी में करीब 3 बज रहे थे। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन अंदर दिल में जैसे तूफान उठ रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग रेस कार की तरह तेजी से भाग रहा था, अनियंत्रित और बहुत थकाने वाला। मन बार बार सोच रहा था, उसने ऐसा क्यों कहा? काश मैंने उस वक्त सही जवाब दिया होता। अगर मैंने वो फैसला लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। क्या मुझ में ही कोई कमी है? एक एक पल, एक एक सवाल पुराने रिकॉर्ड की तरह बार बार बजता जा रहा था। शरीर थका हुआ था, मन भी थका हुआ था, लेकिन ये विचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यही है ओवरथिंकिंग। ये एक अदृश्य चक्र है जो हमारे अंदर चलता रहता है, बिना रुके, बिना थमे। ये हमें नींद नहीं लेने देता, सुकून नहीं लेने देता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें जीने भी नहीं देता। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते, वो सिर्फ हमारे पुराने अनुभवों की गूंज होते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमने क्या क्या सहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमें ये बताएं कि हम असल में कौन हैं। समझिए, अगर आप किसी खाली कमरे में जोर से बोलते हैं मैं बेकार हूं, तो दीवारें उसी आवाज को वापस लौटा देती हैं। लेकिन क्या वो आवाज सच है? नहीं, वो तो सिर्फ गूंज है। हमारे विचार भी ठीक वैसे ही होते हैं। जो अनुभव हमने गुजारे हैं वो हमारे मन में एक छाप छोड़ देते हैं। फिर हमारा दिमाग बार बार उन्हीं पुरानी बातों को दोहराने लगता है। कहीं फिर वैसा ना हो जाए, कहीं मैं फिर असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं फिर अकेला ना पड़ जाऊं। ये विचार हमारे आज के पल को, हमारे वर्तमान को चुरा लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये विचार आते क्यों हैं? क्यों हम बार बार एक गलती, एक बात या एक इंसान के शब्दों में अटक जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है, यकीन चाहता है और सबसे ज्यादा कंट्रोल चाहता है। दिमाग सोचता है कि अगर वो बार बार किसी बात को सोचेगा तो शायद उसे ठीक कर पाएगा या भविष्य में दोहराने से रोक पाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जिंदगी कभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं होती। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग कंट्रोल का झूठा रूप है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचने से हम दर्द से बच जाएंगे, जबकि असल में वही ज्यादा सोचना हमें सबसे ज्यादा तोड़ता है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है जागरूकता और अलग होने की कला। मतलब ये समझना कि मैं अपने विचारों से अलग हूं। देखिए,
विचार आना स्वाभाविक है, वो आएंगे ही, लेकिन हम उनसे चिपकते क्यों हैं? क्योंकि हम उन्हें सच मान लेते हैं, हम उन्हें अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो मैं पूरी तरह असफल हूं। अगर किसी ने मुझे छोड़ दिया तो मैं प्यार के लायक नहीं हूं। अगर मैं डर रहा हूं तो मैं कमजोर हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि विचार सिर्फ मेहमान होते हैं, आप घर के मालिक हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि ये सब समझ आ गया, लेकिन इसे कैसे किया जाए? अगली बार जब ओवरथिंकिंग में फंस जाएं, रात में नींद ना आए या दिमाग बिना वजह पुरानी यादों का बक्सा खोलने लगे, तो बस कुछ पल आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। ये एक बादल है जो थोड़ी देर में गुजर जाएगा। निक ट्रेंटन इसे कॉन्शियस थॉट लेबलिंग कहते हैं। मतलब विचार को पकड़िए, उसका नाम दीजिए और फिर उसे जाने दीजिए। जैसे ट्रेन स्टेशन पर आती है, आप उसे पहचानते हैं लेकिन उस पर सवार नहीं होते, बस उसे जाते हुए देखते हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं तो आप उनसे अलग होना शुरू करते हैं। यही जागरूकता शांति की तरफ पहला कदम है। सोचिए, आपका मन एक तालाब है। अगर आप हर फेंके गए पत्थर पर प्रतिक्रिया देंगे तो पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन अगर आप चुपचाप बैठ जाएं और लहरों को आते जाते देखें तो धीरे धीरे पानी फिर से साफ, शांत और गहरा हो जाएगा। हर छोटी बात का विश्लेषण करना जरूरी नहीं, हर भावना को चीर फाड़ कर देखना जरूरी नहीं। कभी कभी बस महसूस करके, चुप रहकर, एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ जाना ही सच्ची समझदारी है। ओवरथिंकिंग से बचना एक रात में नहीं होता, लेकिन हर बार जब आप सोचते हुए खुद को पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुको, ये सिर्फ एक विचार है, तो आप अपने मन के गुलाम से मालिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। निक ट्रेंटन की किताब सिखाती है कि विचारों का आना रुक नहीं सकता, लेकिन हम उनसे कितना जुड़ते हैं ये हमारे हाथ में है। जब हम जुड़ना छोड़ देते हैं तो वो विचार जो कभी जंजीर थे धीरे धीरे हवा बनकर बहने लगते हैं। बस गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं उनसे अलग हूं और मैं आजाद हूं। अब बात करते हैं टॉक्सिक रिश्तों और भावनात्मक लगाव की। अगर आपने टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ना नहीं सीखा तो एक दिन खुद को पूरी तरह खो देंगे। प्यार अगर सुकून नहीं देता तो वो जिम्मेदारी नहीं, जंजीर बन जाता है। कभी आपने सोचा है कि हम उन लोगों से क्यों चिपके रहते हैं जो बार बार हमें तोड़ते हैं? ऐसे रिश्ते जो हमारे आत्मसम्मान को कुचलते हैं, फिर भी हम उन्हें जाने क्यों नहीं देते? शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ इंसान से नहीं जुड़े होते, हम उस कहानी से जुड़े होते हैं जो हमने उसके साथ रची होती है। हम उस उम्मीद से जुड़े होते हैं कि शायद वो एक दिन बदल जाएगा। शायद जो आज हमें चोट दे रहा है वही कल हमें सबसे ज्यादा समझेगा। लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है जो हम खुद को देते हैं। निक ट्रेंटन बहुत साफ शब्दों में समझाते हैं कि हम अक्सर रिश्तों को नहीं छोड़ पाते, हम उस भ्रम को नहीं छोड़ पाते जो हमने उन रिश्तों में बनाया होता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। नेहा एक साधारण लड़की थी, भावुक, भरोसे वाली और दिल से जुड़ी हुई। उसका बॉयफ्रेंड रोहित था। शुरू में सब कुछ सपनों जैसा था, प्यार, देखभाल, साथ घूमना, हंसना, खेलना। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। रोहित नेहा की ड्रेस पर कमेंट करता, उसके दोस्तों से मिलने से रोकता, सोशल मीडिया पर नजर रखता और गुस्से में उसे नीचा दिखाने से नहीं चूकता। नेहा डरती थी लेकिन फिर भी जुड़ी रही। हर बार जब रोहित माफी मांगता, रोता और कहता आई एम सॉरी, मैं बदल जाऊंगा, नेहा मान जाती, क्योंकि वो सोचती थी कि वो मुझसे प्यार करता है, गुस्से में ऐसा कर बैठता है, अंदर से वो अच्छा है। साल बीत गए लेकिन नेहा वहीं की वहीं रही। रोहित न बदला, न सम्मान मिला जिसका नेहा हकदार थी। सवाल यह है कि नेहा ने इतने साल क्यों बर्बाद किए? क्योंकि उसने रिश्ते से ज्यादा उस सपने से प्यार किया था जो उसने अपने मन में बुना था। हम सब यही करते हैं। हम इंसान को नहीं, उस उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहते। हम उस निवेश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते जो हमने रिश्ते में किया है। वक्त, भावनाएं, आत्मा सब लग जाता है। हमें डर लगता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो खाली रह जाएंगे, लेकिन सच ये है कि हम पहले ही खाली हो चुके होते हैं, बस मानना नहीं चाहते। निक ट्रेंटन कहते हैं कि टॉक्सिक रिश्ते हमें इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं छोड़ पाते। ये उम्मीदें ही जाल बन जाती हैं। इस जाल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले खुद से पूछिए,
क्या मैं सचमुच